चलो, कितने लोग का आ गया यू का वैल्यू? ठीक है, इतना लिखने के बाद इतना समझ में आ चुका है कि अगर एक डिनोमिनेटर में रहेगा चाहे एक नहीं भी रहेगा तो भी वहां पे एज्यूम करना है। ठीक है, चलो आगे देखना है यहाँ से। चलो बोलो फॉर्मुला, बोलो यू का फॉर्मुला बोलो। B1C2 B1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 8 इंटू में C2 का वैल्यू क्या है -7 माइनस B2 का वैल्यू क्या है -4 इंटू में C1 का वैल्यू क्या है -19। A1 का वैल्यू है 5 इंटू में -4 माइनस A2 का वैल्यू क्या है 3 इंटू में B1 का वैल्यू क्या है 8। चलो 8 7 जा 56 -56 आएगा यहाँ पे। ये माइनस माइनस तो पहले प्लस होगा लेकिन आगे माइनस है, -20 -24। ठीक है, चलो दोनों ही माइनस में है, ऐड करो कितना आएगा और नीचे आ रहा है यहाँ पे क्या 3 बार में चला जा रहा है ये, तो पहले तो माइनस से माइनस कट जाएगा और यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। क्या इतना काम हो गया हमारे पास? चलो ठीक है, अब आते हैं वी वाले के लिए। चलो बोला फॉर्मा क्या था, C1A2 माइनस A2A1 अपॉन में A1B2 माइनस में क्या A2B1। चलो C1 पे आते हैं, C1 का वैल्यू क्या हमारे पास -19 इंटू में A2 का वैल्यू क्या हमारे पास 3 माइनस C2 का वैल्यू क्या हमारे पास -7 इंटू में A1 का वैल्यू क्या हमारे पास 5। बाकी डिनोमिनेटर में हम डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे जो आया था हमारे पास। पूरा सॉल्व करने पे नहीं, पूरा डायरेक्टली हम लिख रहे हैं यहाँ पे। पूरा सॉल्व करने पे कितना आया था -44। कितना आया था -44। ठीक है, यह आ जाएगा ऊपर -57 माइनस माइनस प्लस 1035 अपॉन में -44। कितना आएगा सॉल्व करने के ऊपर माइनस में कितना आ रहा है पहले -22 अपॉन में -44। माइनस से माइनस कट जाएगा 1 बाई कितना आ जाएगा 2। क्या इतना आया? तो अब ध्यान ये देना कि जैसे यहाँ से यू और वी का वैल्यू आया, ध्यान से सुनना, जैसे यहाँ से यू और वी का वैल्यू आया जो एज्यूम किए थे वापस उसी पे जाएंगे। चलो बताना, यहाँ पे इस बार हम लोग 1/x को यू नहीं माने थे, है ना, डायरेक्टली एक्स को ही क्या माने थे यू माने थे। तो यहाँ लिखोगे ना लास्ट में, ठीक है, एक्स बराबर क्या यू, यही था हमारे पास। तो यू का वैल्यू कितना है हमारे पास 3, तो एक्स का वैल्यू भी कितना आ जाएगा 3। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, हो गया यहाँ तक ऐसे ही। लेकिन 1/y को तो माने थे ना v, तो 1/y बराबर v का वैल्यू कितना है 1/2। जैसे रेसिप्रोकल करोगे y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अब तो क्लियर हो गया सबको? इस वैरायटी पे जो भी क्वेश्चन आएंगे आराम से कर ले जाएंगे सब लोग। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 14। ठीक ना, 4x, देखो पहले सॉल्व, 4x प्लस 6/y इज इक्वल टू 15। 4x प्लस 6/y इज इक्वल टू 15 एंड 3x माइनस 4/y इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू 7। हो गया। पहला लाइन बताओ क्या लिखोगे, देख के बताना। x अपॉन में नहीं है लेकिन फिर भी लेट x को क्या मानोगे u मानोगे और 1/y को क्या मानोगे v। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे a1 b1 c1 a2 b2 c2, क्या वैल्यू लिख लोगे, क्या फॉर्मूला लगा के वहां से u और v का वैल्यू निकाल लोगे। चलो इतना काम करो तो जल्दी से, एकदम तेज करना भाई सब लोग, जल्दी। तुम लोग लगाते जाओ भाई, रुको मत, तेज करो।
कितने लोग आ रहे हैं यू का वैल्यू 3? ठीक है, बाकी लोग निकाल लेंगे। फॉर्मूला रखा गया एकदम सेम पैटर्न पे, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। लगा लीजिए जल्दी यू का वैल्यू। जल्दी साथ में करते चलेंगे जल्दी। C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन में A1 B2 माइनस A2 B1। V के लिए C1 का वैल्यू क्या है हमारे पास? C1 का है -15 इंटू में A2 का वैल्यू क्या है 3 माइनस C2 का वैल्यू है -7 इंटू में, और A1 का वैल्यू क्या है हमारे पास 4। नीचे हम डायरेक्टली वही रखेंगे वैल्यू जो आया था हमारे पास। ठीक है, पूरा सॉल्व भी करके कितना है -34 कितना है। हाँ डायरेक्ट तुम लोग लिख दोगे ना, तुम लोग को बस दे के उतारना है बगल में। जो पहला लगाओगे यू के लिए अगर लगाते हो तो जो डिनोमिनेटर में आएगा वही बगल वाले के लगाओगे। जब वी के लगाओगे फॉर्मूला तो डिनोमिनेटर वाला सेम ही रखना। ठीक है, हम यहाँ रख दे रहे हैं माइनस कितना आता है 34, ऊपर कितना आ जाएगा -45 माइनस माइनस प्लस 1 4 28 अपॉन में -34 कितना आ रहा है -17 अपॉन -34 कट जाएगा ये 1/2 17 2 जो 34 होता है 1/2। अब इसके बाद से तुमको पता है कि जो एज्यूम किए थे वो रखोगे। लेट एक्स को क्या माने थे यू माने थे, और यू का वैल्यू कितना था बोलो 3, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3। ऐसे ही 1/y को तो v माने थे, तो 1/y बराबर v का वैल्यू कितना है 1/2। रेसिप्रोकल करोगे y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। क्या एक्स और y का वैल्यू निकल गया यहाँ से। ये इतने पे सॉल्व नहीं करना था, इसके आगे बोला निकालने के लिए, तो ये भी टिक कर सकते हो। 14 और 15 में से एक एग्जाम में दिख सकता है इसमें भी। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद आगे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ध्यान देना, जैसे एक्स और वाई की वैल्यू निकाले उसके बाद बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, और ए के बाद यहाँ लिखा है y बराबर लिखा है ax - 2। ध्यान देना, y बराबर लिखा है ax - 2। इसी सवाल का है पार्ट है ये। तो जब तुमको दिख रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू निकाल चुके हो तो बस एक आई तो वैल्यू निकालना है। तो चलो बोलो y का वैल्यू क्या है 2, a इंटू में x का वैल्यू क्या है 3 - 2, यही होगा। ये -2 इधर आके क्या होगा +2, 2 + 2 कितना आएगा 4 = 3a। a में 3 का कितना आएगा 3a, और a का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/3। यही सेम काम तुमको क्वेश्चन नंबर 15 में करना है भाई। कर सकते हो? वहां तो दिख रहा होगा कि एक्स और वाई दोनों ही डिनोमिनेटर में है, तो 1/x को क्या मानोगे u, और 1/y को क्या मानोगे v। जरा करेंगे सब लोग सॉल्व साथ में 15 फीट। जल्दी करना यार, कल इस पे आखिरी क्लास रखना हमको, क्योंकि कल टाइम लग जाएगा वो उतने ही करवाने में। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है वो, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन है वो सब। 16th वाले में 4 इक्वेशन बनेगा तुम्हारा। ठीक है, क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर में x + y आ गया है इसीलिए। हाँ लिखोगे लेट 1/x को क्या मानोगे u, 1/y को क्या मानोगे v, क्योंकि दिख रहा है यहाँ तो अपॉन में x भी अपॉन में क्या y भी है। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा 3u - 2v, नंबर इधर आएगा वही नंबर 0 ही है तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू 0। चलो सेकंड वाले पे आते हैं।
क्या लिखोगे 2u प्लस 5b, ठीक है, प्लस 19 रख के क्या होगा माइनस 19 बराबर क्या 0, a2 b2 और c2 2 5 और क्या माइनस 19, और ऐसे यहां से a1 b1 c1 3 माइनस 2, क्या c1 का वैल्यू कहीं दिख रहा है नहीं, तो क्या कुछ नहीं तो क्या मानोगे 0, क्या मानोगे 0। चलो ठीक है, u बराबर b1 c2, b1 का वैल्यू कितना है यार -2 इंटू में c2 क्या है -19 माइनस में b2 का वैल्यू क्या है हमारे पास 5 है ना, और c1 का वैल्यू क्या है 0 अपॉन में a1 b2, a1 का वैल्यू है 3 इंटू b2 क्या है 5 माइनस a2 b1, a2 का वैल्यू क्या है हमारे पास 2 और इंटू में b1 का वैल्यू क्या है -2, ऊपर आ जाएगा दिख रहा होगा 5 में 0 का 0 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस 19 2 कितना आएगा 38, नीचे सॉल्व करोगे 5 3 15, ये माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, तो 15 प्लस 4 कितना आएगा 19 है ना, तो 19 2 कितना आता है 38, क्या u का वैल्यू आ गया हमारे पास कितना आ गया 2, क्या ऐसे हम लोग v का वैल्यू भी निकाल लेंगे इजीली। चलो अभी रुक जाना, साथ में सॉल्व कर लेते हैं। चलो v का फॉर्मूला बोलो क्या था, c1 a2 माइनस अपॉन a1 b2 माइनस में a2 b1। चलो c1 इंटू में a2, c1 का वैल्यू क्या हमारे पास 0 और a2 का वैल्यू क्या है 2, 0 इंटू में 2 माइनस c2 का वैल्यू क्या है -19 और a1 का वैल्यू है 3, यही है ना, अपॉन में डायरेक्टली तो वैल्यू रखेंगे पूरा सॉल्व करके, कितना है 15 और माइनस माइनस 4 कितना था 19, तो यहाँ रख रहे हैं 19, 2 में 0 का 0 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस 19 3 जा बोलो कितना आएगा 57 अपॉन में 19 कट जाएगा 3 बार में, 19 3 जा होता 57, क्या v का वैल्यू भी आ गया हमारे पास। अब लास्ट में क्या करोगे, जो मानते थे एज्यूम करते थे 1/x को क्या माने थे u, तो 1/x बराबर u का वैल्यू कितना निकाले अभी हम लोग जस्ट कितना निकाले थे 2, तो रेसिप्रोकल करोगे x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2, यही आएगा ना, रेसिप्रोकल करोगे 1/2। ऐसे ही 1/y को क्या माने थे v, तो 1/y बराबर v का वैल्यू क्या है 3, रेसिप्रोकल करोगे कितना आ जाएगा 1/3, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, क्या ये क्लियर है। लास्ट में बस यहाँ भी यही काम करना बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, और a का वैल्यू निकालो, और a का वैल्यू निकालने के लिए y बराबर लिखा है यहाँ पे ax प्लस में 3, क्या लिखा गया है ax प्लस में 3। चलो बोलते जाना, y का वैल्यू कितना हमारे पास 1/3 a इंटू में x का वैल्यू क्या है 1/2 प्लस में 3, यही होगा, ये प्लस 3 इधर आके क्या होगा माइनस, तो 1/3 माइनस 3 बराबर a में 1 का a और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, एलसीएम लेते हैं 1 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 3, 1 आ जाएगा यहाँ पे 1 3 जा 3 3 जा कितना 9 इज इक्वल टू a अपॉन में क्या 2, 1 माइनस 9 कितना आएगा -8, कितना आएगा -8, तो -8 अपॉन में 3 इज इक्वल टू a अपॉन में क्या 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बोलो कितना आएगा -16 अपॉन में क्या 3, ये इसका a का वैल्यू होगा। तो दोनों क्वेश्चन सिमिलर था 14 और 15, क्लियर है सबको यहाँ तक। एक और चीज यहाँ से पता चल गया होगा, आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट था, हम पहले बता रहे हैं यार, क्योंकि आज तुम सीखे हो ये कि अगर डिनोमिनेटर में x और y रहेगा तो उसको क्या मानना है, एज्यूम करना 1/x को क्या मानोगे u और 1/y को क्या v, कोई एक भी अगर मिसिंग रहेगा, अगर कोई भी एक अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर में अगर नहीं भी अगर रहेगा तो भी वहां पे क्या मान लेना वहां पे u और क्या v। जैसे देखे थे कि x न्यूमरेटर में था तो भी x को क्या माने u और 1/y को क्या माने v माने, क्लियर है ये, ठीक है, नोट कर सकते हैं आप। 16 17 18 19 4 क्वेश्चन है, कल 4 क्वेश्चन हम लोग रखेंगे और कल क्लास 2 बजे रहेगा, है ना, क्योंकि कल के अलावा इस पर हमको टाइम देना नहीं है, उन्हीं 4 में टाइम लग जाएगा। जैसे 16 वाले में 2 पार्ट है, उसमें 4 इक्वेशन बनेगा, कितना बनेगा 4 इक्वेशन, ठीक है। 17 वाले में भी 2 पार्ट है, 18 बताई दिए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है, बाकी 19 रहेगा, ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। पहले ध्यान देना, जब भी डिनोमिनेटर में x और y होगा तो एज्यूम करेंगे लेट 1/x बराबर क्या मानते थे u और 1/y को क्या मानते थे v, यही करते थे। 2 इक्वेशन बना के x और y वाला जो फॉर्मूला था उसको u और v की जगह फॉर्मूला इंप्लीमेंट करते थे और वहां से हम लोग वैल्यू निकालते थे, यही काम करते थे। अब यही सेम चीज यहाँ अप्रोच में लगाना है तुमको कि जब डिनोमिनेटर में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, जब डिनोमिनेटर में x ना रहे, मतलब x के साथ प्लस में y भी रहे और x के साथ y क्या रहे माइनस में भी रहे, तो जब डिनोमिनेटर में x प्लस y और x माइनस y आएगा, अपने दिमाग में बैठा लो कितना इक्वेशन बनेगा 4, कितना बनेगा 4। जब डिनोमिनेटर में केवल x और y था तो इक्वेशन कितना बनना था 2, याद आ रहा होगा। फिर लास्ट में जो u और v का वैल्यू हम लोग निकालते थे, लेट 1/x बराबर क्या लिखते थे u, तो u की जगह इंप्लीमेंट करते थे, वहां से x की वैल्यू निकाल लेते थे, यही काम करते थे। लेकिन जब डिनोमिनेटर में x प्लस y और x माइनस y के फॉर्म में रहेगा तो वहां कितना इक्वेशन बनेगा 4, कितना बनेगा 4, लिखेंगे पहला लाइन, लेट 1/x प्लस y इज इक्वल टू u, लेट 1/x
1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी। let 1 अपॉन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वी। अब जो बोल रहे उसको ध्यान से सुनना। देखो यहीं पे कई लोग ना पता है ध्यान देंगे नहीं और यहीं पे गलत करके वो आएंगे एग्जाम में भी। यहाँ पे सबसे पहले वाले इक्वेशन में क्या हमको डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई देखने को मिला, सेकंड वाले में क्या मिल रहा है एक्स माइनस वाई। इसके अकॉर्डिंग हम लोग लेके चलेंगे जो पहले इक्वेशन में दिख रहा है ना, पहले प्लस आता बाद में कौन आता माइनस आता है। अब जो पहला वाला जो इक्वेशन बनेगा और पहले वाले को देख के बताना, यही पहला वाला हमारे पास, इसको देख के बताओ पहला इक्वेशन क्या बनेगा। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या माने यू माने हो तो बताओ क्या लिखोगे इसको 20u प्लस में क्या 3v, ये प्लस 7 इधर के क्या होगा -7 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया पहला इक्वेशन। हम याद रखना बोले 4 इक्वेशन मतलब 4 ही बनेगा भाई, ठीक है, बस मिलाते जाना भाई। सेकंड वाले में कई लोग गलती करेंगे, इसीलिए हम देखिए भी सेकंड वाला दोबारा एक बार। x माइनस वाई पहले लिखा है ना, देखो ध्यान से दिख रहा है x माइनस वाई क्या है पहले और x प्लस वाई क्या है बाद में, और यही पहले वाले में x प्लस वाई पहले था और x माइनस वाई क्या था बाद में था। तो गलती से कई लोग ये लिख देंगे इसको 8u माइनस 15 भी बराबर क्या मतलब वही प्लस वाई इधर के क्या माइनस वाई, और यही गलत हो जाएगा यार। तुम जिसको माने उसकी जगह वही रखोगे जो तुम यहाँ पे लेके चल रहे हो। 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या मान रहे हो यू, तो जरा देख के बताओ इसको पहले क्या लिखोगे, बोलो पहले इसको क्या लिखोगे 8v, हाँ ठीक है, माइनस 15u माइनस 5 इज इक्वल टू क्या 0। कोई दिक्कत तो नहीं है, बस इसको आप इंटरचेंज कर लो, अरेंज कर लो, पहले u आता है फिर कौन आएगा v आएगा, तो बोलो इसको क्या लिखोगे माइनस 15u प्लस 8v माइनस 5 बराबर 0। दिख रहा है u पहले आया v बाद में और नंबर है, यही हमारा पैटर्न होगा। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को। चलो पहले वाले से क्या निकालते थे a1 b1 और क्या c1, और सेकंड वाले से क्या a2 b2 और क्या c2। चलो a1 का वैल्यू b1 का और c1 का, चलो बोलते जाना क्या क्या है 23 और क्या -7, ऐसे यहां से a2 b2 और c2, चलो बोलो कितना आएगा -15 8 और क्या -5। चलो नोट करेंगे साथ में यहाँ तक सब लोग जल्दी। क्यों तुम चलो u का फॉर्मूला बोलना मतलब वही x का फॉर्मूला बोलना क्या था माइनस b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस में a2 b1, ठीक है। u बराबर चलो बोलते जाना b1 का वैल्यू कितना हमारे पास 3 इंटू में c2 का वैल्यू क्या है -5, माइनस में b2 का वैल्यू क्या हमारे पास 8 इंटू में c1 का वैल्यू क्या हमारे पास -7 अपॉन में a1 b2, a1 का वैल्यू क्या है 20 इंटू में b2 का वैल्यू क्या है हमारे पास 8, ठीक है, माइनस a2 का वैल्यू क्या है हमारे पास -15। ध्यान देना दो माइनस है, ब्रैकेट लगा देना भाई, है ना। -15 इंटू में क्या हो गया ये a2 का वैल्यू था ना, इंटू में b1 का वैल्यू क्या है 3। कोई डाउट तो नहीं आता क्या, सबको याद आ ही रहा होगा क्या फॉर्मूला था, अभी हम समझा देंगे, बस अभी देखते जाना। चलो बोलो कितना आएगा ये -15 माइनस 56, यही आएगा ना, नीचे 160 माइनस माइनस प्लस 15 3 45। कोई दिक्कत तो नहीं है। 56 में से 15 जाएगा तो बताओ कितना आएगा, जल्दी बोलना 41, और नीचे जोड़ने पे 105 205 सॉरी, हाँ कितनी बार है 5 बार में ना, ठीक है। u का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 अपॉन में क्या 5। तुम एक बार सुन लेना, थोड़ा सा लेट हो बस ध्यान से एक बार सुन लेना। जब डिनोमिनेटर में x प्लस वाई और x माइनस 5 होगा, है ना, तो हमेशा वहां पे कितना इक्वेशन बनेगा 4। पहले रख लो, इसके पहले वाले क्लास में 1 अपॉन एक्स को u मानते थे, 1 अपॉन वाई को क्या मानते थे v, लेकिन जब डिनोमिनेटर में x प्लस वाई और x माइनस 5 दिखेगा तो हमेशा वही करोगे जो पहले से करते आ रहे हैं। तो 1 अपॉन में इस बार क्या मानना है x प्लस वाई को u और 1 अपॉन x माइनस 5 को क्या v, तो ये बन गया 20u प्लस 3v प्लस 1 के क्या हो गया -1 बराबर 0। यहाँ पहले 8 अपॉन में x माइनस वाई पहले है और 1 अपॉन में x माइनस वाई को क्या माना गया v माना गया है, तो 8v माइनस 15u प्लस 5 के -5 बराबर 0। इसको अरेंज कर लेना, फिर u पहले आएगा v बाद में नंबर फिर जो है, फिर a1 b1 c1 a2 b2 c2। u का वैल्यू आ गया हमारे पास, क्या ऐसी v का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे इजीली। चलो ठीक है, बोलना फॉर्मूला बोलना, v का फॉर्मूला बोल लो, हाँ c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन में a1 b2 माइनस में a2 b1, यही हमारे पास। चलो c1 इंटू में a2, c1 का वैल्यू क्या है -7 इंटू में a2 का वैल्यू क्या है -15 माइनस में c2 का वैल्यू क्या है -5 इंटू में a1 का वैल्यू क्या हमारे पास 20 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1 का एग्जैक्ट वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं 205। कितना है, यही है ना हमारे पास, ठीक है 205। चलो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 105। मिश्रा रुक जाओ, मिश्रा मान जाओ, तुम दोनों भी रुक जाओ, मान जाओ पहले अभी। 105 हो गया, फिर ये बताओ माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, कितना आ जाएगा 100
अपॉन में कितना है 205, कितना आ जाएगा 205 अपॉन 205, कितना आ जाएगा ये, कट जाएगा ना दोनों, कितना है 1, यही आ रहा है ना, ठीक है। बाकी लोग भी नोट करेंगे जल्दी। फिर अगर डिनोमिनेटर में x प्लस वाई और x माइनस वाई का कितना इक्वेशन बनेगा 4। चलो मिलाना एक बार सभी लोग। लास्ट में क्या करते थे, 1 अपन x को क्या माना गया u, है ना, 1 अपन y को क्या माना गया था b। ध्यान देंगे सब लोग यहाँ पे, 1 अपन x को, सॉरी, है ना, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को क्या माना गया था u, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को क्या माना गया था v। तो 1 अपॉन में x प्लस वाई बराबर u का वैल्यू कितना आया था 1/5। क्या रेसिप्रोकल करोगे इसको, या कह लो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। जैसे रेसिप्रोकल करोगे x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, ये बनेगा कौन सा इक्वेशन, थर्ड। हम रिपीट किए थे, कितना इक्वेशन बनेगा 4। कब, किस केस का बात किया, जब डिनोमिनेटर में क्या होगा x प्लस वाई और क्या x माइनस वाई, दिख रहा है तीसरा इक्वेशन। अब आते हैं लास्ट वाले पे, 1 अपॉन में x माइनस वाई, v का वैल्यू क्या है यार 1, यही है ना हमारे पास। अब इसको जब तुम क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल भी करोगे तो x माइनस वाई का वैल्यू भी कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 अपॉन 1 का मतलब 1 ही आएगा, चौथा इक्वेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है इसमें, कि जो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन बनेगा तुम्हारा, वहां पे तुम्हारा लगभग कोफिशिएंट बराबर ही रहता है, समझ में आ रहा है। यहाँ ज्यादा सोचना नहीं है तुमको, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब ध्यान देना, तुमको निकालना क्या था यार, x और क्या निकालना था, y का वैल्यू निकालना था, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बस एक बार बस देख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का बात किया था। अब होता क्या है कि यहाँ पे तुम चाहो तो वापस से +5 इधर आके क्या होगा -5 करना ही पड़ेगा हम लोग को यहाँ पे, है ना। तो इसको थर्ड इक्वेशन 1 मिनट के लिए काउंट ना करते हैं, बस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर क्या है 1/5, रेसिप्रोकल की +5 इधर आके क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू क्या 0। पता अगर नहीं लिखा होता ना तो इसको एलिमिनेशन मेथड से आराम से लगा लिए होते, ठीक है, क्योंकि हो सकता है स्कूल वाले काट दे, ठीक है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि वापस कर लो। हाँ वही बात ही होता है, देखो बता रहे क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, एक बार बाकी लोग भी देख लेंगे। ये जो यहाँ पे इक्वेशन जो इसको बनाए थे हम, थर्ड इक्वेशन यही था ना हमारे पास, तुम देख के खुद ही बताना, ये +y और ये क्या है ये -y, क्या प्लस और -y वैसे ही कट जाएगा, तो जैसे ऐड करोगे y कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू किसका मिलेगा x का। अब तुम क्योंकि लिखा है सवाल में कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही लगाना है, तो इसीलिए उसको हम लोग को वापस वही चेंज करना पड़ेगा कि सब कुछ एक ही तरफ चला जाए। तो जैसे यहाँ से +5 इधर के क्या हो जाएगा, बोलो -5 x प्लस वाई, -5 बराबर क्या 0, ठीक है, इसको इक्वेशन ऑफ दिए थर्ड। और ऐसे यहाँ से भी इसको भी चेंज कर लेते हैं, +1 इधर के क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू क्या 0, इक्वेशन क्या देंगे 4। अब क्या यहाँ से वही a1 b1 c1 और वहां से क्या a2 b2 और क्या c2, दिख रहा है सबको यहाँ से, फिर वापस वही फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। चलो बोलना, a1 का वैल्यू क्या है 1, b1 क्या हमारे पास 1, c1 क्या हमारे पास -5, सेकंड थर्ड फोर्थ वाले से a2 का वैल्यू क्या है 1, b2 है -1 और c2 क्या है -1। अब यहां से क्योंकि x और y के ही फॉर्म में है हमारे पास, है ना, तो क्या x और y का फॉर्मूला लगाओगे, u और v नहीं लिखोगे, अब क्या लिखोगे x और क्या y लिखते, ऐसे किए होगे ना, जो किया ऐसे किया है ना। चलो ठीक है, बाकी लोग मिलाते रहे बस, तो लास्ट काम बस करेंगे हम लोग। चलो बोलो फॉर्मूला, b1 c2 माइनस अपॉन में a1 b2 माइनस में a2 b1, रखते हैं वैल्यू, b1 का वैल्यू है 1 इंटू में c2 क्या है हमारे पास -1 माइनस b2 क्या है हमारे पास -1 इंटू में c1 क्या है हमारे पास -5 अपॉन में a1 b2, a1 का वैल्यू क्या है 1, b2 है -1, फिर माइनस b2 a2 b1, a2 का वैल्यू क्या है 1 इंटू में b1 क्या है हमारे पास 1, दिख रहा होगा यहाँ तक। 1 में -1 का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा -1, मिलाते जाना, ठीक है, -1, ये माइनस माइनस मिलके क्या आएगा +5 × 5 और यहाँ पे है पहले से ही माइनस, तो -5 अपॉन में 1 में -1 का -1 और ये 1 जा क्या आएगा 1, तो यहाँ पे ये आ गया -1 और ये -1, यही है ना हमारे पास, ठीक है। ऊपर आ जाएगा -6 और नीचे की -1 मिलके कितना -2 कट जाएगा और कितना वैल्यू आ जाएगा 3, 2 3 जा 6। कोई डाउट तो नहीं आता क्या ऐसी y का फॉर्मूला लगा के वैल्यू किसका निकालेंगे y का। तो चलो नोट करना है इसको भी जल्दी से, अब थोड़ा तेज नोट करना है, इसके बाद से तुम लोग को यहाँ नोट नहीं करना है क्योंकि हम तेज ही करेंगे जो भी क्वेश्चन अभी करेंगे यहाँ पे। चलो y का फॉर्मूला बोलो, -c2a1 अपॉन में a1 b2 माइनस में a2 b1 c1 a2, c1 का वैल्यू क्या हमारे पास आ गया भाई -5 इंटू में a2 का वैल्यू क्या हमारे पास 1 माइनस में c2 का वैल्यू क्या है -1 इंटू में a1 का वैल्यू क्या हमारे पास, एक मिनट रुक जाओ, a1 का वैल्यू 1 अपॉन में a1 b2 वही रखेंगे क्या रखेंगे -2, तो y का वैल्यू आ जाएगा -5 माइनस +1 अपॉन में -2, तो -4 अपॉन में -2 कट जाएगा, कितना आएगा वैल्यू 2। तो यही था पूरा सवाल, टिक कर लेना, ये भी एग्जाम में तुमको देखने को मिल सकता है भाई इस पे, है ना। तो जब अपॉन में x + y और अपॉन में x - y रहेगा, कितना इक्वेशन बनेगा
4, कितना बनेगा 4। क्लियर है 4 कैसे बनेगा वहाँ पे। और क्योंकि यहाँ बोला है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो हर बार वही काम करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए कि सब कुछ एक ही तरफ करोगे वहाँ पे, है ना। चलो नोट करना। और C2 का वैल्यू क्या, माइनस क्या 4.5, ठीक है। इतने पे लेके चलते हैं। यहाँ से U का फॉर्मूला B1C2 माइनस में B2C1 अपॉन में A1B2 माइनस में A2B1। अब जो आएगा वही इसी पे हम लोग आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में एक बार चेक करेंगे सही है कि नहीं है। चलो B1 का वैल्यू बोलो क्या हमारे पास 15 इंटू में C2 का वैल्यू क्या है माइनस 4.5, ठीक है। माइनस में B2 का वैल्यू क्या है 25 इंटू में C1 का वैल्यू है -5, ठीक है। अपॉन में A1B2, A1 का वैल्यू क्या है हमारे पास 34 इंटू में B2 का वैल्यू क्या है 25 माइनस में A2 का वैल्यू क्या हमारे पास माइनस में 8.50, ठीक है। इंटू में B1 का वैल्यू क्या हमारे पास 15। अब यहां से मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं किस पे कितना आएगा। चलो बोलते जा रहा है कि ये इसको मल्टीप्लाई तो की होगी ना। चलो ठीक है बोलो 67.5 माइनस माइनस प्लस ये आ जाएगा 125, यही आ रहा है ना। नीचे बोलो कितना 850, ये माइनस माइनस प्लस 1, डेसिमल के बाद 2 जीरो आ रहा था, 7 के बाद 0.5 है ना। चलो एक बार हम ट्रस्ट नहीं करेंगे, एक बार मल्टीप्लाई भी करके एक बार हम भी चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई यार। 8.50 इंटू में है 15, हाँ 127.5 सही है, ये कोई दिक्कत नहीं है। फिर चलो ऊपर आते हैं, यहाँ से 125 में से 69.5 को माइनस करोगे, ठीक है। कितना आएगा माइनस करने पे 57.5। चलो ठीक है, नीचे यहाँ पे ऐड करोगे कितना आ रहा है 977.5। अब ध्यान देना ऊपर और नीचे क्या दोनों पे राइट साइड से सेम प्लेस पे डेसिमल है। ऊपर भी राइट साइड से कितने प्लेस पे डेसिमल है 1, क्या नीचे भी राइट साइड से 1 प्लेस पे डेसिमल है। क्या डेसिमल से डेसिमल कैंसिल होगा, ऊपर केवल क्या बचा है 575, ठीक है। और नीचे क्या बचा हमारे पास 9775। या तो डायरेक्टली डिवाइड कर दो इसको, कितनी बार में जा रहा है 1/17। डायरेक्टली डिवाइड करोगे यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/17। हाँ इसको तुम सही काउंट कर सकते हो, सही यही है ना 17, इसको तुम सही काउंट कर सकते हो क्योंकि अभी हम लोग का तीसरा और चौथा इक्वेशन बनना बाकी है। जू का वैल्यू जैसे जैसे हम लोग निकाले वैसे किसका वैल्यू निकालेंगे वी का। चलो निकालते हैं, उसको भी निकालते हैं। चलो बोलना फॉर्मूला बोलो, वी का फॉर्मूला बोलो C1A2 माइनस में C2A1 अपॉन में A1B2 माइनस में A2B1, ठीक है। V बराबर C1 का वैल्यू देखना पड़ेगा भाई, क्या था कहाँ गया, देख के ही बता देना तुम लोग, ठीक है। लिखे थे ना, चलो बताओ C1 का वैल्यू क्या है -5, A2 का वैल्यू -8.50, हाँ माइनस C2 का वैल्यू -4.5 इंटू में A1 का वैल्यू 34 अपॉन में नीचे जो रखा गया था पहले वाले से वही उठा के रख देते हैं। कितना आएगा ये 977.5 यही आएगा। चलो ऊपर सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या आ जाएगा ये प्लस, कितना आएगा मल्टीप्लाई करने पे 42.5। चलो ठीक है, माइनस माइनस प्लस ये कितना आ रहा है 153 पॉइंट क्या जीरो आ रहा था यहाँ पे, ये सही है। चलो सही है। नीचे आएंगे 977.5, चलो बोल रहा हूँ ऊपर जोड़ने पे कितना आ रही है 195.5 और अपॉन में 977.5 है ना। ऊपर और नीचे क्या राइट साइड से सेम प्लेस पे डेसिमल एक एक प्लेस पे, क्या डेसिमल से डेसिमल हटा दोगे तो ऊपर बचेगा हमारे पास 1955 और नीचे बचेगा 9775। कितनी बार में 5 बार में। तो यू और वी का वैल्यू निकल के आ गया हमारे पास। अब देखो कॉम्प्लेक्स सवाल है भाई, और ये सब अगर एग्जाम में दिया जाएगा तुमको ही पता है कि टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ वैल्यू तुम्हारा आंसर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो कोशिश यही करना जैसे बताया जा रहा है वैसे ध्यान रखे रहना कि करना कैसे एग्जाम है, तुमको सवाल समझ में आ रहा है। और तेज करोगे तो ही कर पाओगे, क्योंकि टेस्ट कितने घंटे का होता है, हार्डली 1 घंटे का, आधे घंटे का, आधे घंटे का टेस्ट होता है। हम मान के चल रहे हैं कि टाइम बहुत कम रहेगा, टाइम का अगर कम है तेज करना पड़ेगा तुमको।
ये सब क्वेश्चन के लिए प्रैक्टिस मांगता है, डिपेंड कर, बहुत मैटर करेगा भाई। अगर अच्छा रहेगा वही हिसाब से सब लगाएगा, वैसे फिर वो छोड़ेगा, ये सब क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, सिंपल बता रहे भाई, क्योंकि टाइम चाहिए इसके लिए, समझ रहे हो, एज कैलकुलेशन करना पड़ेगा। फिर आगे देखना क्या यू और वी का वैल्यू निकल क्या है, ठीक है, यू का वैल्यू कितना था जरा बोल देना एक बार, 1/में, भाई 1/में किसको हम लोग यू माने थे यार, 1/में 3x प्लस 4y को क्या माना गया था यू, और 1/में 3x माइनस 2y को क्या माना गया था बी, यही था हमारे पास। तो 1/में 3x प्लस 4y बराबर यू का वैल्यू कितना है 1/17, रेसिप्रोकल करोगे 3x प्लस 4y इसको कितना आएगा 17, ये प्लस 17 जरा के क्या होगा माइनस, तो 3x प्लस 4y माइनस 17 बराबर क्या 0, क्या बन गया थर्ड इक्वेशन हमारे पास। ऐसे यहाँ से निकालते हैं 1/में 3x माइनस 2y बराबर कितना b का वैल्यू 5, रेसिप्रोकल करोगे 3x माइनस 2y बराबर क्या जगह 5 प्लस 5 की तरह के क्या हो जाएगा -5 इज इक्वल टू क्या 0, इक्वेशन बनेगा तुम्हारा 4, क्या बन गया तीसरा और चौथा इक्वेशन। फिर यहाँ से वही काम a1 b1 c1 और a2 b2 और क्या यहाँ से निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, a2 का वैल्यू नहीं है हमारे पास बड़ा वाला, a1 का वैल्यू क्या है 3, b1 का वैल्यू क्या है 4, c1 का वैल्यू क्या है -3, ऐसे ही यहाँ से a2 का वैल्यू है 3, b2 का है -2, ठीक है, और c2 का क्या है -5, x के लगाएंगे b1 c2 माइनस में b2 c1 अपॉन a1 b2 क्लियर है यहाँ तक भाई। चलो आगे देखते हैं b1 इंटू में c2, b1 का वैल्यू क्या है 4 इंटू में ये है ना, और c2 का वैल्यू क्या है माइनस में b2 का वैल्यू क्या है हमारे पास -2, ठीक है, c1 का वैल्यू क्या है -17 अपॉन में a1 b2, a1 का वैल्यू है 3 इंटू का b2 का है -2 माइनस p2 का वैल्यू क्या हमारे पास 3 इंटू में p1 का वैल्यू है 4, सॉल्व करेंगे ये आएगा -20 माइनस प्लस और ये है -34 अपॉन में -6 -20 -20 -34 कितना आ जाएगा यार -54 अपॉन में नीचे -18 हो गया तक। क्या ऐसी वैल्यू किसका निकालेंगे y का, किसका निकालेंगे y का, लगाते फॉर्मूला c1 a2 माइनस में c2 a1 अपॉन में a1 b2 माइनस में a2 b1, वैल्यू रखते हैं यहाँ से c1 a2 c1 का वैल्यू कितना है -17 इंटू में a2 का वैल्यू क्या हमारे पास 3 माइनस में c2 का वैल्यू क्या हमारे पास -5 इंटू में a1 का वैल्यू क्या हमारे पास 3, बाकी अपॉन में पता है ये वही रखेंगे, इससे पहले वाले में जो रखा कितना था -18, तो रखते हैं यहाँ से -18 y बराबर -51 माइनस प्लस 5 15 अपॉन -18 कितना आ रहा है 36 अपॉन -18 कट जाएगा कितना आ जाएगा 2, तो x का वैल्यू कितना था 3 और y का वैल्यू क्या था 2, ये कुछ और ऐसा आ जाएगा, यही है यही होगा। चलो ठीक है ये क्लियर है, सवाल नहीं था पैटर्न वही रहेगा हमारा। 17 का पहला सवाल लिखेंगे सब लोग साथ में, देखो x प्लस y x plus 5 is equal to 2xy और x minus y is equal to 6xy। हो गया पैटर्न समझना बहुत आसान होगा, ये भी पैटर्न हमारे लिए करना। तुमको पता है कि यहाँ पे राइट साइड में देखना है, राइट साइड में क्या है xy है, xy यहाँ मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, क्या करेगा डिवाइड। तुमको दिखा रहे जो पहले वाला पैटर्न था ना हमारे पास कि 1/x को u मानते थे 1/y को क्या मानते थे v, उसी पैटर्न में तुमको देखने को मिलेगा, बस जो बता रहे उसको ध्यान रखना। ये xy मल्टीप्लाई करके क्या करेगा डिवाइड, तो करते हैं डिवाइड एक बार तो बोलना x अपॉन में xy, ठीक है, y अपॉन में क्या xy इज इक्वल टू क्या बचेगा इधर 2, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। ये xy मल्टीप्लाई करके क्या करता है डिवाइड, तो दोनों में हम अलग अलग बस क्या किए डिवाइड किए हैं, सेम ऐसे यहाँ बोलना x अपॉन में क्या लिखोगे xy है ना, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा माइनस y अपॉन में क्या xy इज इक्वल टू क्या 6, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अब आगे देखना क्या x कट जाएगा, क्या यहाँ से y से y कट जाएगा, क्या बचा 1/y प्लस 1/x, ये +2 अभी रहने देते उधर ही रखते हैं 2 ही रखते हैं है ना। चलो सेम यहाँ से बोलना x कटेगा 1/y माइनस 1/ क्या x इज इक्वल टू 6, तो डाउट हो तो बताओ। अब याद करना पुराना पैटर्न है, क्या डिनोमिनेटर में x और y के फॉर्म में है कि नहीं है, तो लेट 1/x को क्या मानोगे u और 1/y को क्या मानोगे v, क्लियर हो पा रहा है क्या बोल रहे हैं यहाँ से। तो आगे देखते जाओ जैसे यहाँ से, और एक और चीज तुमको दिख रहा होगा कि x बाद में है y क्या है पहले है,
लेकिन तुम यही लाइन लिखोगे जो याद करवाया गया है, लेट 1 अपॉन एक्स बराबर क्या u एंड 1 अपॉन y बराबर क्या v। तो जैसे लिखोगे बोलना क्या लिखोगे इसको, v प्लस में क्या u, ये प्लस दूसरा के क्या होगा -2 बराबर 0। जनरल फॉर्म में नहीं है, तुमको पता है कि पहले u आता है बाद में कौन आता है v, तो बताओ इसको क्या लिखोगे u प्लस v -2 बराबर 0। क्या बन गया पहला इक्वेशन। चलो ऐसे जरा इसको बोलो, क्या लिखोगे v माइनस यू प्लस सिक्स के -6 बराबर 0। इसको भी जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पहले u वाला प्लस v -6 बराबर 0। इसको इक्वेशन क्या दोगे सेकंड को डाउट यहाँ तक। क्या a1 b1 c1 दिख रहा है, क्या a2 b2 c2 दिख रहा है, क्या इसलिए हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से। अब देख के ही जाओ, अभी रुक जाना भाई, लाना एक बार। a1 का वैल्यू बोलो क्या है 1, b1 क्या है 1, c1 क्या है -2। ऐसे यहाँ से a2 का वैल्यू क्या है -1, ठीक है, b2 का वैल्यू क्या है 1 और c2 का वैल्यू क्या है हमारे पास -6। तो कन्फ्यूजन तो नहीं आता, ठीक है। अब यहाँ से u और v का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करोगे जो याद किया होगा, b1 c2 माइनस में b2 c1 अपॉन में a1 b2 माइनस में क्या a2 b2 u बराबर। चलो b1 का वैल्यू दिख रहा होगा बोलो 1, c2 का वैल्यू क्या है -6 माइनस में b2 का वैल्यू क्या है 1 इंटू में c1 का वैल्यू क्या है -2 अपॉन में a1 b2, a1 का वैल्यू क्या है 1 इंटू में b2 का वैल्यू क्या है 1 माइनस में a2 इंटू में b1, a2 का वैल्यू क्या है -1, ठीक है, इंटू में और b1 का वैल्यू क्या हमारे पास 1। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। u का वैल्यू बोलना क्या आएगा ऊपर -6 माइनस प्लस 2 नीचे 1 1 जा 1, ये माइनस क्या आ जाएगा +1, यही आएगा। -6 + 2 कितना आएगा -4 और 1 + 1 कितना आएगा 2, तो -4 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा -2। कोई दिक्कत तो नहीं आता। क्या जैसे u का वैल्यू निकला वैसे v का वैल्यू भी निकालेंगे हम लोग यहाँ से। चलो बोलना v का फॉर्मूला बोलना c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन में a1 b2 माइनस में क्या a2 b1। नीचे पता है क्या रखना है, बस यहाँ से वैल्यू रख लेते हैं c1 इंटू में a2 यानी कि -2 इंटू में क्या -1 माइनस में -6 इंटू में a1 का वैल्यू क्या है 1 और नीचे क्या रखेंगे 2, ये रखेंगे ना। ऊपर है माइनस प्लस 2 माइनस प्लस 6 अपॉन में 2, 8/2 कितना आ जाएगा 4, 6 + 2 8, 8 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 4। इतना काम हो गया। हमको x और y की वैल्यू निकालनी थी, किसको क्या माने थे वो बताओ बस। 1/x को क्या माने थे u और 1/y को क्या माने थे v। तो 1/x बराबर u का वैल्यू कितना निकाले अभी हम लोग, कितना निकाले -2 रेसिप्रोकल करोगे यहाँ से x को उल्टा करोगे, ठीक है, कितना आ जाएगा बोलो -1/2। ये भी तो रेसिप्रोकल होगा ना -1/2। ऐसे ही 1/y बराबर v का वैल्यू भी कितना निकाले 4, ठीक है, तो रेसिप्रोकल करोगे कितना आ जाएगा 1/4। क्या ऐसे इसका सेकंड पार्ट है भाई, कर सकते हो कि नहीं, पढ़ के देखो एक बार सभी लोग, जो है इसका सेकंड पार्ट सभी लोग। चलिए 17 का सेकंड पार्ट भाई। इसका सेकंड पार्ट चलो बोलना भाई यहाँ से एक बार ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ से राइट साइड में देखना, क्या राइट साइड में XY है, पहले वाले में भी और सेकंड वाले में भी क्या है XY है। एक और चीज यहाँ पे अगर XY के आगे कुछ नंबर नहीं है तो क्या है वहाँ पर 1 क्या है 1, तो मैं आप इसको लिख ले रहा है कि जैसे यहाँ से XY को हटाएंगे तो यहाँ केवल क्या बचेगा -1, क्या बचेगा। तो XY इधर मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, एकदम सेम करेगा, कोई चेंज ही नहीं है भाई। बोलो क्या लिखोगे इसको, x अपॉन में क्या XY प्लस y अपॉन में क्या XY इक्वल टू क्या 7 1/y प्लस 1/x इक्वल टू क्या 7। तो यहाँ से भी वही 2x अपॉन में क्या xy माइनस 3y अपॉन में क्या xy इज इक्वल टू -1। यही होगा। क्या यहाँ से x जाएगा, यहाँ से y जाएगा, 2 अपॉन में क्या है y माइनस 3 अपॉन में x इक्वल टू क्या -1। क्या दिख रहा है पहला लाइन क्या लिखने वाले हो, लेट 1/x बराबर क्या लिखोगे u दिख रहा है ना डिनोमिनेटर में x और y, लेट 1/x बराबर क्या लिखोगे u और 1/y बराबर क्या लिखोगे v। चलो बता रहे हैं इसको क्या लिखते हैं, एक बार लिख लेते हैं ऐसे, लेट 1/x बराबर u एंड 1/y बराबर v। चलो बोलो जनरल फॉर्म बनाते हैं इसको पहले, बोलो क्या लिखोगे पहले वाले को v प्लस u इसको चेंज करते जनरल फॉर्म में, पहले u आएगा प्लस v -7 0
1 1 -1, ठीक है। चलो ऐसे सेकंड वाले को बोलना, बोलो इसको क्या लिखोगे, 2v माइनस 3u माइनस में उधर के क्या होगा +1 इसको टू 0, चेंज करते हैं इसको -3u प्लस 2v प्लस 1 इसको टू 0, ठीक है। a2 b2 और c2, a2 का वैल्यू क्या है -3 2, कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक, आई सबका क्लियर हो गया है ना। चलो अब बोला u और v का फॉर्मूला बोलो, b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b2 के साथ निकालते हैं c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b2। चलो b1 into में c2, b1 का वैल्यू कितना है 1, c2 का वैल्यू क्या है 1, माइनस b2 का वैल्यू क्या है हमारे पास 2, c1 का वैल्यू क्या है माइनस अपॉन a1 into में b2, a1 क्या है 1, a2 में b2 क्या है 2, माइनस a2 क्या है हमारे पास -3 into में b1 क्या है हमारे पास 1। इसको सॉल्व करते हैं पहले, 1 1 जा 1 माइनस माइनस प्लस 7 2 जा 14, डिनोमिनेटर में आओगे 2 1 जा 2 कितना होगा 2 1 जा 2 माइनस माइनस प्लस 14 प्लस 1 कितना आएगा 15 अपॉन 5, कितनी बाकी है आगे 3u का। ऐसे चलो v का वैल्यू निकालते हैं, c1 into a2, c1 का वैल्यू कितना हमारे पास -7, a2 का वैल्यू क्या है -3, माइनस c2 का वैल्यू क्या है 1 इंटू में a1 का वैल्यू क्या हमारे पास 1, और नीचे तुमको पता है क्या लिखोगे 3, कितना है ना 35, क्या लिखोगे 5, ये सॉल्व करने में पहले वाले को 5 ही आता है, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 21 -1 अपॉन में 5, 21 में से 1 जाएगा 20 अपॉन में 5, कितनी बार में क्या u और v का वैल्यू आ गया हमारे पास। बस लास्ट टाइम तुमको पता है 1/x बराबर u, 1/x बराबर u का वैल्यू कितना है 3, रेसिप्रोकल 1/, कितना आ गया 3, ऐसी 1/y को क्या माने थे v, तो 1/y बराबर v का वैल्यू क्या था 4। यही क्वेश्चन था हमारे पास, ठीक है।